घने जंगल के दिल में, जहां सूरज की रोशनी मोटी छतरी से छेदने के लिए जिदोजहद कर रही थी, मुतलाशियों के एक ग्रुप ने पहले से कहीं ज्यादा गहराई का सफर किया। उनके कदम खामोशी में गूंज रहे थे, उनके साथ सिर्फ कभी कभार पत्तों की सरसराहट और अनदेखी मखलूक की दूर दराज पुकारें थीं। जैसे ही शाम ढल गई, उन्होंने एक कदीम पत्थर के खंडर के करीब डेरे डाले। इसके मौसमी नक्शो निगार एक भूली हुई तहजीब की तरफ इशारा कर रहे थे। ग्रुप में बेचैनी फैल गई क्योंकि अजीब साया उनकी आग की रोशनी के गिर्द रक्स करता था, लेकिन उन्होंने इसे जंगल के असाब के तौर पर मुस्तरद कर दिया। रात एकदम घुटने वाली चादर की तरह उतरी थी। हुआ नमी के साथ भारी हो गई और रात के जानवरों की आवाज तेज हो गई। अचानक एक छेदने वाली चीख ने खामोशी को पारा पारा कर दिया। इसके बाद बेचैन चीखें आईं। उनका एक गाइड बगैर किसी सुराग के गायब हो गया था। खौफ ने उन्हें जंगल की बैलों से ज्यादा सख्ती से अपनी लपेट में ले लिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें शिकार किया जा रहा है। साए दरख्तों के दरमियान उड़ जाते हैं जो कभी खुद को जाहिर नहीं करते। एक एक टहनिया पत्तों की सरसराहट ने दिलों को धड़कते हुए भेज दिया। घंटे अबदियत में फैल गए जब वो एक साथ घुल मिल गए, किसी नादीदा दुश्मन के खिलाफ हथियार के बगैर। ऐसा लगता था कि जंगल उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। घूमते हुए रास्ते जिनकी उन्होंने किस्म खाई थी वो लम्हों पहले वाजे थे। दास्तानों के सरगोशों ने उनके जहनों को भर दिया, इंतकामी रूहों और कदीम लनतों की कहानियां। तुलू फजर से ऐन पहले वो खौफनाक टूटमोहे से मुज़य्यन एक क्लियरिंग से ठोकर खा गए। उनकी आंखें उनकी आग के मरते हुए अंगारे की अक्कासी कर रही थी। गाइड्स ने उन्हें खबरदार किया, वो एक ऐसे दायरे में दाखिल हो गए थे जहां जंगल सिर्फ जमीन ही नहीं था बल्कि एक जानदार हस्ती थी जो इसके राजों की हिफाजत समझ से बाहर थी। सूरज की पहली किरणों के साथ वो जंगल के खौफनाक सरगोशियों को पीछे छोड़कर भाग गए। कुछ लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने अंडर गिरोथ में शक्लें देखी, उन्हें जाते हुए देखा। इस रात की होलनाकी तवील अरसे के बाद बरकरार रही। एक एहतियाती कहानी उन लोगों के दरमियान सरगोशी करती है जो जंगल की तरफ जाने की हिम्मत करते थे।